नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एजी अकेडमी रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कैलेंडर के बारे में, जो हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। तो मैंने इसमें सबसे पहले आपको बताया था तो वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। वर्ष होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष या अधिवर्ष, अधिवर्ष। ठीक है दोस्तों, इसमें होता है 365 दिन और ये ईयर में, और इसमें 366 दिन होते हैं, ये हमने बात की थी। इसमें विषम दिनों की संख्या अगर हम ज्ञात करें, विषम दिनों की संख्या अगर ज्ञात करें तो 365 भाग 7 करते हैं तो हमारे पास 52 सप्ताह है आते हैं। 365, 35, 14 और एक दिन अतिरिक्त बचता है विषम दिनों में, तो इसमें क्या 2 दिन विषम दिन बचेंगे। ये हमने बातें की थी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो को एक बार लाइक करना, कमेंट कर दो कि आपको सही सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, और पिछली बातें जो आपको समझ में आई होगी वो भी आप मुझे बताइएगा कि हमने क्या क्या चर्चा की थी और क्या आपके समझ में नहीं आई और क्या आपके समझ में आ गई थी। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें फरवरी कितने दिनों की होती है। फरवरी होती है 28 दिनों की, फरवरी होती है 28 दिनों की, और इसमें फरवरी होती है लीप वर्ष में 29 दिनों की। ऐसा क्यों? लीप वर्ष होता क्या है, तो जैसे कोई भी सप्ताह है, सॉरी कोई भी वर्ष है, 2012 को ले लीजिए आप, 2012, तो इसके जो अंतिम अक्षर है 12, इसमें अगर हम 4 का भाग देंगे, 4 का अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह क्या होगा, लीप वर्ष होगा। जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, जिस वर्ष में वह 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वह लीप वर्ष होगा, अन्यथा सामान्य वर्ष होगा, सामान्य वर्ष। लेकिन अगर यहीं पर 2000 आ जाए तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए हमें, जैसे 1900 आ जाए, 1600 आ जाए, 1800 आ जाए, तो ये सामान्य वर्ष हैं या लीप वर्ष है, इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये शताब्दी वर्ष है वैसे, तो इसमें 400 का भाग देंगे, न कि 4 का भाग देंगे हम। 2 जीरो से 2 जीरो, लेकिन ये 4 का भाग नहीं जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम देखें 1600 में 400 का भाग देखें तो ये पूरा पूरा भाग है जा रहा है दोस्तों। तो ये क्या है, शताब्दी, लीप शताब्दी वर्ष है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आज कुछ क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार। हमारा जो सप्ताह होता है वो 7 दिन का होता है। इसी तरीके से हम 365 दिन मानते हैं एक ईयर में, और 7 दिनों का सप्ताह होते हैं। तो सप्ताह जब बनाएंगे हम तो हमारा क्या बनेगा, 52 सप्ताह बनेंगे, लेकिन एक दिन विषम दिन होगा। इतनी बातें क्लियर हुई। फिर मैंने एक बात और बताई थी कि सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में अगर 1 जनवरी 2011 ले लेते हैं तो इसके जो 1 जनवरी 2011 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर 2011 को भी क्या बार होगा, रविवार है ही होगा। लेकिन अगर इसी प्रकार 1 जनवरी 2008 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2008 को क्या होगा, सोमवार होगा, क्योंकि कैलेंडर इसमें लगातार होगा लेकिन इसमें सेम दिन होगा। अगर फरवरी 28 दिन की है, अगर फरवरी 28 दिन की है तो क्या होगा, एक दिन परिवर्तित होगा, और 29 दिन की होगी तो 2 दिन परिवर्तन होंगे। वो सवाल भी हम इसमें देखते हैं। जैसे सेम तारीख दे दे कोई, 27 जनवरी 2017 को रविवार है, और 27 जनवरी 2018 को क्या वार होगा, ये हमसे सवाल पूछा जाए तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर फरवरी 28 दिन की है, फरवरी
28 दिनों की है तो क्या एक दिन से कैलेंडर बदलेगा, सॉरी, परिवर्तित होगा। लेकिन अगर 29 दिनों की है फरवरी तो 2 दिन से परिवर्तित होगा। आशा करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब चलिए करते हैं क्वेश्चनों को जो इस कैलेंडर के टॉपिक में बार बार पूछे जाते हैं। और ये थी बेसिक बातें। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन जिससे हमें हमारी जो पकड़ है वो कैलेंडर के टॉपिक पर ज़्यादा बन सके। जैसे कुमार गौरव का जन्म, चलिए मैं एक सवाल और बता देता हूँ। जैसे 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, ये पूछ लिया हमसे सवाल। क्या वार था 15 अगस्त 1947 को? तो हम कैसे बता सकते हैं? मैंने एक कोड वर्ड लिखाया था पहली जो वीडियो थी उसमें। ये है सामान्य और ये है लीप वर्ष के कोड, यहाँ पे ध्यान रखना। तो मैंने ये कोड लिखाया था 144 025 036 146 146 और लीप वर्ष का लिखाया था 034 025 036 और 140। ये मैंने कोड लिखाया था कि आपको ये याद रखना है और इसी के माध्यम से हम सवाल को निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे 15 अगस्त 1947 का पूछ रखा है तो हमें निकाल सकते हैं। और फिर मैंने एक शताब्दी कोड भी और लिखाया था, शताब्दी कोड 1900 का अगर रहेगा तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, लेकिन 2000 2100 जैसे 2200 इस तरीके से अगर रहेगा तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। अगर हम बात करें जैसे 1600 से 1600 1700 1800 1900 तो ये कोड इस तरीके से रहेगा। 1600 पे 6 4 2 और 0। 1900 पे हमेशा 0 रहेगा। इस बात को ध्यान रखना, कोई भी चेंज नहीं करना। अगर वर्ष में 1947 आया हुआ है तो इसमें कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखना। फिर मैंने एक चीज और बताई थी, अगर एक आता है सेंसफल हमारा तो रविवार, 2 आता है तो सोमवार, 3 आता है तो मंगलवार, अगर 4 आता है तो बुधवार और 5 आता है तो शुक्रवार, 6 आता है तो शनिवार, लेकिन कुछ भी नहीं आता तो नहीं, सॉरी, 5 आएगा तो गुरुवार आएगा, 5 आएगा तो गुरुवार, 6 आएगा तो शुक्रवार और 0 आएगा तो शनिवार। ये चीज़ मैंने पहले बता रखी है वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हो, रीजनिंग के प्ले लिस्ट में मिलेगी आपको। अब मैं सवाल करवाता हूँ। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 सबसे पहले तारीख को लिखेंगे, फिर महीने का कोड जनवरी फरवरी मार्च, नहीं, पहले इसको देखेंगे कि ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो इसमें 4 का अगर हम भाग देंगे तो पूरा नहीं जाएगा, तो इसलिए ये सामान्य वर्ष है, नहीं कि लीप वर्ष है। तो इसमें देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितना है कोड है? 3 कोड है। अब इस जो 1947 है तो इसके जो पीछे के जो वर्ष हैं उनको हम एच टी लिखेंगे, जैसे 47। अब हम करेंगे कि 1947 है, इसमें कितने लीप वर्ष आई हैं। तो 47 में जब हम 4 का भाग देंगे लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए, तो 4 एकम 4 7 और 4 एकम 4 3, यानी ये है 11 जो है हमारे पास वो क्या है, लीप वर्षों की संख्या आ गई है। और 1900 में जो मैंने शताब्दी कोड लिखाई थी वो हमेशा 0 रहेगा, तो हम 0 को न लिख कर सीधा ही हम जोड़ देते हैं। 5 और 3 8, 5 और 3 8,
8 और 7 15 और 1 16, 4 5 6 और 7 76, भाग में 7 7 एकम 7 और क्या बच गया हमारे पास शेषफल 6। 6 बचने पर हम क्या लिखेंगे शुक्रवार। तो इस दिन क्या वार था शुक्रवार। और ये हमें याद भी होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था जब हमें स्वतंत्रता मिली थी। 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, तो वो वार था शुक्रवार। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये कोड आपको याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है तो 5-6 बार इसको लिखिए, उसके बाद आपके याद हो जाएंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। 144 0 25 0 36 146 और यहाँ पे 0 3, बाकी का तो सेम ही रहेगा। कुमार गौरव का जन्म 8 नवंबर 2000 को हुआ। उस दिन सप्ताह का कौन सा वार था। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा समय कि इस तरीके से दे दिया कि 15 अगस्त या 15 जुलाई को क्या वार था, 1950 को क्या वार था। इस तरीके से नहीं आएगा, क्वेश्चन बन के आएगा जैसे कुमार गौरव का जन्म 8 नवंबर 2000 को हुआ, तो उस दिन सप्ताह का कौन सा वार था। हमें क्या लिखना है कि 8 नवंबर 2000। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, तारीख को लिखेंगे। तारीख नवंबर, कोड क्या है नवंबर का 4। 2000 में वर्षों की संख्या कितनी है 0। और 2000 की जो शताब्दी कोड है वो कितना है 6। 6 और 4 10 और 8 18। 18 में हम भाग देंगे 7 का, 7 दूनी 14, कितना बच गया 4। लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो हमारा क्या वार होगा इस दिन 8 नवंबर 2000 को बुधवार होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ऑप्शन में भी बुधवार दे रखा है राइट आंसर। तो उस दिन जिस दिन गौरव का जन्म हुआ तो उस दिन क्या वार था बुधवार। कोड याद रखना 144 0 25 0 36 146। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होगा। 26 जनवरी 1950 को क्या वार था। 26 जनवरी 1950 को क्या वार था। कुछ करना नहीं, कुछ पूछना नहीं किसी को। 26 एज इट इज लिखेंगे 26। जनवरी का कोड 1950 पहले देखेंगे लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। अगर हम 50 में 4 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा नहीं जाता है, तो यह क्या है सामान्य वर्ष है। और जनवरी का कोड क्या है 1। ठीक है, अब 50 1900 का कोई नहीं 0, और सॉरी इसमें लीप वर्षों की संख्या भी आएगी। 50 में अगर हम 4 का भाग करें तो लीप वर्ष कितने आएंगे 1 4 1 10 और 4 2 8 8 आ गए। तो इसमें क्या आएगा यानी 12 जो है वो क्या है लीप वर्ष है। 4 और 1 6, सॉरी 6 और 1 7, 7 और 2 9 और 5 6 7 8 यानी 89। और भाग करेंगे 7 से तो 1 7 और ये क्या है 1 2 9 और 7 2 14। तो यहाँ पे कितने बच गए 5। 5 पे क्या आएगा हमारा 5 पे आएगा गुरुवार। 5 पे आएगा गुरुवार। तो इस दिन 26 जनवरी 1950 को क्या था गुरुवार था दोस्तों, जो कि हमें याद होना चाहिए क्योंकि इस दिन क्या लागू हुआ था संविधान 26 जनवरी 1950। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो हम करेंगे और हमारी पकड़ भी तेज होगी। प्रैक्टिस अगर बार बार करते हैं तो प्रैक्टिस करने से हमें जो सवाल नहीं आता है वो भी अभी आने लग जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस साथ के साथ करते हो तो। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो मैं क्या कह सकता हूँ
ब्रज बिहारी का जन्म 2 दिसंबर 1971 को था, तो उस दिन सप्ताह का कौन सा बार होगा? 2 दिसंबर 1971 को था। 71 में अगर हम 4 का भाग करें तो पूरा पूरा नहीं जाता है, तो इसलिए ये क्या है? सामान्य वर्ष यानी कि लीप वर्ष है 2, और दिसंबर का कोड क्या है? 6 और 71 में अगर हम लीप वर्षों की संख्या देखें, 71 में हम लीप वर्षों की संख्या देखें तो 4 एकम 4, 3 बच गया 1, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 17, इसमें क्या है? और ये 1900 का है, तो कोई 0 शताब्दी कोड है दोस्तों। तो 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 2 16, 6 7 8 और 1 9 96, 7 7 एकम 7, 2 6, 7 दिया 21, 7 चौके 28, 7 दिया 21, 5 बच गए, 5 पे क्या आएगा? गुरुवार। तो इस दिन क्या था? गुरुवार। बृहस्पतिवार या गुरुवार राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए ये बात तो हो गई। अब कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देता है कि इसमें पूछेगा कि आपका एग्जामिनर कि जो कैलेंडर होता है क्या वह बार बार सेम हो सकता है? यानी आज 1 तारीख को रविवार है 2022 में, तो आगे कब 1 तारीख को ही रविवार होगा और वह साल कौन सा होगा? या फिर ये पूछ सकता है कि एक वर्ष में कौन कौन से महीने सेम दिन और सेम तारीख, सेम दिन व तारीख एक समान होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और यह है इस नंबर कोड के आधार पर ही हम बता सकते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि साल में, एक वर्ष में, ऐसा क्वेश्चन शायद था, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था जो हाँ, साधारण वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन 1 तारीख समान होते हैं, प्रथम दिन या 1 तारीख समान होते हैं, जैसे जनवरी अक्टूबर, फरवरी मार्च नवंबर, या अप्रैल जुलाई, या सितंबर दिसंबर। या लीप वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन 1 तारीख समान होते हैं, यानी हर तारीख है वो समान होती है। जैसे 2 तारीख को अगर मंगलवार है तो अगले साल कब वो मंगलवार होगी ये बताना है, या अगले महीने में कब वो मंगलवार ही होगी 2 तारीख को। तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, या फरवरी, अगस्त, मार्च, नवंबर, या सितंबर, दिसंबर, ऐसे जो ऑप्शन दिए होंगे और आपसे ये सवाल पूछेंगे साधारण वर्ष में वे महीने। तो हमें क्या करना है, एक नंबर कोड है जो हमारे पहले भी याद है, 144 025 036 140। हमें करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। सामान्य वर्ष की बात बता रहा हूँ मैं, उसके बाद हम लीप वर्ष की भी बात बताएंगे। जो ये महीने हैं ना, 0, जिनके कोड के नंबर क्या है? 00 हैं, वो हमेशा समान रहेंगे। जो कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी अप्रैल और जून, जुलाई का जो महीना है वो समान रहेंगे।
इसी प्रकार ये और ये 3 महीने हैं वो समान रहेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब हमें याद हो जाएगा। जैसे फरवरी और मार्च और नवंबर का महीना साधारण वर्ष में समान रहेंगे, और इसी प्रकार अप्रैल और जो जुलाई है उन दोनों का महीना समान रहेगा। और देखिए 6 और 6, जो सितंबर और दिसंबर है वो महीना क्या है, समान रहेगा। सितंबर और दिसंबर का महीना है वो समान रहेगा। इसी प्रकार जनवरी और अक्टूबर का जो महीना है, जनवरी और अक्टूबर का महीना है वो समान रहेगा। जनवरी और अक्टूबर का समान रहेगा। लेकिन मई और जून का जो महीना है, मई, जून और अगस्त का जो महीना है वो कहीं पर भी समान नहीं है, क्योंकि मिल नहीं रहा है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि मई और जून का महीना समान नहीं है, समान नहीं होते हैं एक लीप वर्ष में, सामान्य वर्ष में। लेकिन मई और जून का जो महीना होता है वो अगले साल का जनवरी और अगले साल की फरवरी दोनों में आता है। जैसे मई और जून अभी क्या 2022 है, मई और जून का 2022 है। तो जो मई और जून अभी 2022 का है ना, वो 2023 में क्या आएगा, 2023 में आएगा जनवरी और फरवरी बनकर। 2023 में और फरवरी बनकर। अगर कोई आपसे कह दे कि मैं कैलेंडर नहीं खरीद पाया हूँ, तो आप उनको ये कह देना पिछले साल का जो मई और जून का जो कैलेंडर है वो यहाँ पे यूज करें जनवरी और फरवरी के लिए, अगले साल के लिए, मतलब फरवरी और जनवरी के लिए। लेकिन आप कहेंगे कि फरवरी तो 28 दिन की होती है, तो ये सेम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि फरवरी तो 28 दिन की होगी, लेकिन उसके बाद उसे कैलेंडर खरीदना पड़ेगा, जिससे कि आगे वाले साल का वो कैलेंडर है वो देख सके। यानी 2 महीने तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो, लेकिन उसके बाद हेल्प नहीं हो सकती। आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम लीप वर्ष की। अगर लीप वर्ष में हम देखें तो 0, 3, 4, 0, 25, 0, 36, 146। अगर लीप वर्ष में हम देखें तो जनवरी और अप्रैल और जून क्या जुलाई का महीना सेम रहेगा। इसी प्रकार अगर हम देखें मार्च और नवंबर का महीना सेम रहेगा, और फरवरी और ये क्या है अगस्त का महीना सेम रहेगा। सितंबर और दिसंबर का महीना सेम रहेगा। लेकिन इसमें क्या सेम नहीं रहेगा, 2, 5 और 1 वाला, यानी ये मई और जून और अक्टूबर वाला महीना है वो सेम नहीं रहेगा, वो सेम दोबारा रिपीट नहीं होगा एक वर्ष में। ये बात है, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। यानी सामान्य वर्ष में भी मई और जून सेम नहीं रहते, और लीप वर्ष में भी मई और जून सेम नहीं रहते हैं। अब बात करें कि मतलब आज 2022 है, अभी 2022 है, तो इसी तरीके का कैलेंडर एकदम सेम महीना, वही तारीख, वही दिन कब रिपीट होगा, यानी कैलेंडरों का की रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति कब होगी, जब ऐसा एकदम सेम टू सेम वही कैलेंडर हमारे सामने आएगा। इस तरीके की अगर हम देखें, बात करें, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2022 है, ये लिखा हुआ है 2022 है, इसमें हम जो अंतिम 2 अक्षर है, इसमें किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। इसमें 4 का भाग देंगे, 4 5 20, तुम्हारे पास क्या आया, 2 आया। अब ये देखना, अगर शेषफल 1 आ जाए तो हम +6 करेंगे,
अगर शेषफल 2 और 3 आ जाए तो +11 करेंगे। अगर शेषफल 0 आ जाए तो +28 करेंगे। जिस तरीके से अगर हम देखें कि हाँ शेषफल 2 आ रहा था, तो 2022 के बाद शेषफल कितना है हमारे पास 2। 2 में हम 11 ऐड कर देते हैं तो कब आएगा 3 3 0 2। 2033 में सेम टू सेम यही कैलेंडर होगा जो 2022 में है। अगर आप इतने दिन कैलेंडर को रख सकते हो तो जरूर रख लेना, लेकिन दिखेगा धुंधला धुंधला। इसी तरीके से अगर हम देखें 2017 का कैलेंडर, 2017 का कैलेंडर, तो 17 में 4 का हम भाग करेंगे, 4 चौके 16, 16 कितना बच गया 1, और 17 में जब हम शेषफल 1 बचता है तो 2017 में शेषफल 1 बचेगा तो हमें क्या ऐड करना है 6 प्लस ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3 2 0 2। 2023 में सेम टू सेम वही कैलेंडर होगा जो 2017 का था। अगर आपके पास 2017 का कैलेंडर पड़ा है तो आगे आप 2023 में उसको यूज कर सकते हो, नया नहीं लेके आना पड़ेगा। आशा करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कोई क्वेश्चन। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार हो तो बताएं कि 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार हो तो बताएं कि 18 फरवरी 2007 को क्या वार होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें तारीख सेम है, महीने भी सेम है, और 2005 और 2007 दे रखा है, यानी गैप कितने का है इसमें 2 वर्ष का। दो वर्ष का है तो फरवरी 2005 में अगर हम भाग करें 4 का तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो इसलिए क्या है ये सामान्य वर्ष है, और ये भी क्या है सामान्य वर्ष है। अगर हम देखें कि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 2006 को भी क्या होगा 2006 को भी क्या होगा एक दिन बढ़ेगा, क्योंकि इसमें फरवरी कितने दिन की है 28 दिन की। 28 दिन की फरवरी है तो एक दिन से परिवर्तित होगा शुक्रवार, तो यहाँ पे क्या आएगा शनिवार, यहाँ पे क्या आएगा शनिवार। लेकिन अगर 2007 में हम देखें 2006 से 2007 में देखें तो 28 दिन की फरवरी आएगी तो एक दिन से हमारा और कैलेंडर बढ़ेगा, तो क्या आएगा रविवार। रविवार आंसर दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं फिर कुछ और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है दोस्तों, जैसे 1 तारीख को रविवार है तो इसमें 1 तारीख को रविवार है तो सब 5 बार कौन से दिन आएंगे। जैसे रविवार को हम 1 तारीख माने, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इतने दिन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और ये 31। अब ये देखिएगा कि महीना एक 31 दिन का है और उसमें 1 तारीख को क्या है, रविवार है। तो आप सीधा ही बता सकते हो कि 5 बार कौन से दिन आएंगे। जैसे रविवार है वो 5 दिन आएगा, सोमवार है वो भी 5 दिन आएगा और मंगलवार है वो भी 5 दिन आएगा। बाकी दिन क्या आएंगे, 4 दिन आएंगे। लेकिन इस तरीके से हमें याद नहीं रह पाता। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि 1, 2, 3 अगर महीना 31 का है तो ये 3 तारीख वाले दिन 5 बार आएंगे। अगर 30 का है तो 1 और 2 तारीख वाले 5 बार आएंगे। अगर 29 का है तो 1 तारीख वाला 5 बार आएगा। लेकिन अगर 28 का है तो कोई भी 5 बार नहीं आएगा। ये बात है ध्यान में रखना। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछ सकता है दोस्तों कि 5 दिन कौन से आएंगे। 31 दिन का महीना है, उसमें 1 तारीख को अगर रविवार माना जाए तो 5 दिन कौन से आएंगे। जो 1 तारीख और 2 तारीख और 3 तारीख को जो दिन होंगे वही क्या है, आएंगे 5 बार। बाकी सारे क्या है, 4 बार है आएंगे। बहुत से लोग इस तरीके से बेचते रहते हैं कि अब की बार 2022 में फरवरी 4 सप्ताह है, 4 ही बुधवार, 4 ही सोमवार, 4 ही मंगल, इस तरीके से ऐसे बेचते रहते हैं। तो वो 560 लोगों को आगे भेजिए और ये बताने वाला मैं खुद हूँ। इस तरीके से कोई क्वेश्चन बेचता है तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि फरवरी अगर 28 दिन की है, अगर फरवरी 28 दिन की है तो उसमें क्या होंगे, सभी दिन 4 बार ही आएंगे। चाहे उसमें कोई सा भी दिन उठा लो, 4 बार ही आएंगे। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। निम्न दिए गए वर्षों में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा। हाँ, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे 700, 1703, 1703, 1985, 1985 और 810 और 1964। अब इसमें बताना है कि लीप वर्ष कौन सा होगा। अगर सामान्य वर्ष की पूछता तो सामान्य वर्ष तो हम बता देते, लेकिन लीप वर्ष की पूछ रखा है तो क्या करना पड़ेगा, हम अंतिम 2 अक्षरों में जो भी इसमें वर्ष दिए गए हैं उसमें अंतिम 2 अक्षरों में 4 का हम भाग करेंगे तो हमारे पास लीप वर्ष आ जाएगा। अगर इसमें 4 का भाग करें अंतिम 2 अक्षरों में तो लीप वर्ष नहीं आएगा, ये सामान्य वर्ष है। अगर इसमें हम लीप 4 का भाग करें 85 में 4 का भाग करें 4 दूए 8, लेकिन भाग पूरा नहीं जा रहा है। 10 में हम भाग करें 4 का तो भी पूरा नहीं जाएगा। लेकिन 64 में अगर हम भाग करें 4 का तो 16 आंसर पूरा भाग जा रहा है, यानी यह 1964 है वो क्या है, लीप वर्ष है दोस्तों। 1964 है वो क्या है, लीप वर्ष है। आगे क्वेश्चन और देखते हैं। उनसठ वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे। 59 जो वर्ष हैं, 59 वर्ष हैं में कुल कितने विषम दिन होंगे, 1, 2 या 3 या 5 ऑप्शन दे रखे हैं। 59 वर्षों में कितने कुल विषम दिन होंगे। तो करना क्या है, हमें 7 से भाग कर देंगे कि विषम दिन हमारे पास है आ जाएंगे। तो 7 7 तो 49 और 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56 तो 3 बच गए। तो हमारे पास ऑर्डर नंबर कितने आएंगे, 3 आ जाएंगे दोस्तों। ऑर्डर नंबर हमारे पास क्या आएंगे, 3 आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, करते हैं अगले क्लास में टॉपिक पूरा। वैसे तो पूरा हो गया है, एक आधा क्वेश्चन बचा है जो मैं आगे करवा दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।